एक बार फिर उसामा रिजवी और शान की तरफ चलूंगा। उसामा, जरा हम अपनी कैपिटल मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कितनी रेलेवेंसी होती है। और फिर दूसरा, माजी में हमने देखा कि जब सब प्राइम मॉर्गेज था, पूरी दुनिया की मार्केट्स में तहलका और भौचाल आ चुका था। लिमन ब्रदर्स और 2-3 साल पुराने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, तबाह बर्बाद हो गए थे, लेकिन पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट्स जो है वो महफूज रही थी। तो हमारी जो रेलेवेंसी है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल मार्केट के साथ, वो किस हद तक है और किस हद तक हमारे यहाँ आप समझते हैं कि इस वक्त जो एक बाइंग स्प्री थी, जो लोगों ने मिस आउट भी किया, फिर एक अच्छी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी आ सकती है इन लेवल्स के ऊपर और देखी भी जा रही है शायद। देखिए, इस पॉइंट पे आने से पहले जिस एक छोटा सा पॉइंट आपने पूछा था अमेरिकन कंज्यूमर्स का, और वो तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शंस के बाद से अभी तक एक इंडेक्स होता है यूएस कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने कहा, वो अपने 5 साल लोएस्ट पॉइंट पे अभी पहुंच गया है। तो ये उस क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेट करता है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, पाकिस्तान एक डिफरेंट एक इकोनॉमी, एक डिफरेंट दुनिया में ऑपरेट करता है। आज जो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये मैं ठीक कह रहे हैं आप कि ये टेम्परेरी इम्पैक्ट है, बिकॉज पाकिस्तान की सबसे पहले पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट, उसकी डेप्थ ही नहीं। आई हैव ऑलवेज सेड दिस, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ये लास्ट इंडिकेटर होगा जो मैं कभी देखूं भी या देखना पसंद करूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी परफॉर्म कर रही है। एब्सोल्युटली ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। ये आप इंटरनेशनल मार्केट से पूछ रहे हैं, कुछ रेलेवेंस है, ठीक है, ऑयल एंड गैस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, ओवरऑल सेंटिमेंट, लेकिन मैं तो कहता हूं ये पाकिस्तान की इकोनॉमी से रेलेवेंट नहीं है। ये हमारी इकोनॉमी की सही पिक्चर ही नहीं। आप इकोनॉमी में देखें, पिछले कुछ महीनों वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें पॉवर्टी नए लेवल के हाईएस्ट पॉइंट्स पे पहुंची है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन उतने ज्यादा हैं, हमारा डेट बढ़ता जा रहा है, रिजर्व्स नॉर्मल हैं, जो बड़े हैं वो भी डेट बेस्ड रिजर्व्स हैं। हमारे ऑयल एंड गैस के अपने रिजर्व्स खत्म होते जा रहे हैं। एनर्जी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सारी इंडस्ट्री कह के थकी है कि रीजनली कंपेटिटिव टैरिफ्स चाहिए हमें, हम वो नहीं दे पा रहे। एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। मतलब डज इट मेक, इसकी सेंस नहीं बनती ना। स्टॉक मार्केट एक बिल्कुल डिफरेंट एनिमल, एक डिफरेंट एंटिटी है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चंद लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं आई वुड से, और उन्हीं की इन्वेस्टमेंट की इंजेक्ट करने से, पंप अप करने से या निकालने से स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है। कुछ हद तक रेलेवेंट है, बट ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रहा है इसके अंदर कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स मूव करती हैं, ये हमारी इकोनॉमी के हालात है, हमारी मार्केट उसके ऑपोजिट चलती है। अगर आप मेरे से पूछें, एग्जैक्टली मेरी भी जो एक समझ लें कि ऑब्जर्वेशन है वो यही है। शान, हमारे यहाँ जो है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हमेशा आके बोलते हैं कि जनाब स्टॉक मार्केट हमारी हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से 1 लाख इंडेक्स से ऊपर चली गई, 1,20,000 चली गई, और वो इसको बहुत क्रेडिट लेते हैं। लेकिन जो इस वक्त बात की उसामा ने, आप अपना जरा कंपोजिशन देखिए 100 इंडेक्स की, उसके अंदर ऑयल सेक्टर और उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर, ये हैवी वेटेज हैं। अब ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से इंटरनेशनली बढ़ती हैं, तो यहां पे उनके कैपिटल गेन्स की वजह से इंडेक्स बढ़ता है, और बैंकिंग सेक्टर हमारा जब 22, 23, 24% पे आप इंटरेस्ट रेट लेकर जाते हैं, तो उनकी इंटरेस्ट इनकम की वजह से ये भी मार्केट को उठाते हैं। बट सेम टाइम पाकिस्तान की रियल इकोनॉमी जो है वो चारों खाने चित बैठ जाती है। तो ये बात हो रही थी स्टॉक मार्केट की इन रियल टर्म हमारी इकोनॉमी से रेलेवेंट होने की। आपको लगता है कि ये उस हद तक नहीं है जितना होना चाहिए, या दुनिया भर की जो मार्केट जिस तरह से रिफ्लेक्ट करती है, हमारी मार्केट उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करती? शान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है? शान सईद से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। यही सवाल मैं रखूंगा जी, इसी को कंटिन्यू कीजिएगा उसामा। मैं अभी जैसा आपको बता रहा था, अगर आप पिछले एक देखें, हम लोगों ने बड़ा इस चीज को पॉजिटिव लिया कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। आपको पता है अक्टूबर के महीने में, और वो 300 कितने मिलियन डॉलर का था। बात समझने की ये है, मुझे ये समझ नहीं आती कि हम इसको पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं। पाकिस्तान एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, अगर हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था वो एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से नहीं हुआ था, इंपोर्ट पे पाबंदी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हुआ था। एक कंट्री पे डिपेंड करती है अपनी ग्रोथ के लिए, तो अगर वो कम हुई है और उसकी वजह से सरप्लस हुआ है, तो क्या ये एसेंशियली अच्छी खबर है? बिल्कुल नहीं। मैं देखें आपके शो पे अक्सर इमरान भाई ये बात कर चुका हूँ, बार बार दोबारा करता हूँ, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टोरी है इस वक्त वो बिल्कुल रिडंडेंट हो चुकी है। हम सबको पता है इश्यूज क्या है, हम सबको पता है सोल्यूशंस क्या है। असल बात ये है कि हमें स्ट्रक्चरल इशू, हम इस चीज पे खुश होते हैं जब IMF का लोन मिलता है,
दिस इज नॉट अ थिंग टू सेलिब्रेट। हम ये थिंकिंग क्यों नहीं करते कि इथियोपिया की तरह, इंडिया की तरह, बोलिविया की तरह और कंट्रीज की तरह हमने ये लोन खत्म करना है, हमने आईएमएफ के पास नहीं जाना। हम इसे बार बार एक लफ्ज बोलते हैं जो मार्केट क्रिएटिंग इनोवेशंस, ब्रिज बन गया दो शहरों के दरमियान, बट उन दो शहरों के दरमियान क्या कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं जो ये ब्रिज को यूज करेंगे, खाली ब्रिज बन गए? तो डेवलपमेंट असल ये नहीं होती। डेवलपमेंट के अंदर मैंने बताया था पुल फैक्टर होता है, पुल, पुश फैक्टर नहीं। अभी तक कितने अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल चुके हैं? कभी भी एड के थ्रू डेवलपमेंट नहीं हुई दुनिया के किसी भी मुल्क में। डेवलपमेंट तब होती है जब आप इन फंड्स को, इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स को पुल करते हैं, ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। फिर बेसिक बेसिक पे आना पड़ता है, बातें हम सबको पता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर देखें, आपने यहाँ मीटर लगवाना हो, आपने यहाँ कोई चीज एक्सपोर्ट करनी हो, क्या वो आसान है? एब्सोल्युटली नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन है? बिल्कुल भी नहीं हुई। क्या सर्टेनिटी है? सब आप सोलर को देखें, मैं अभी आज के अलावा आपने बात की है, सोलर की पॉलिसी को देखें। हम सोलर की पॉलिसी पे गवर्नमेंट उस चीज पे फोकस कर रही है जिससे 7 अरब या पता नहीं कितने अरब बच रहे हैं, जिससे आपको 125 अरब या 140 अरब बचेगा। ये मैंने कैलकुलेशंस खुद भी की थी कि अगर आप आईपीपीस को खत्म करें या उनके एफिशिएंटली बाइंग करें, या अपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो कि 600 अरब रुपए हर साल जाते हैं, तो उससे आपको 100 अरब बच रहा है। ये आप ये नेट मीटरिंग के 10 रुपए 17 रुपए कम करके आपको 7-8 अरब बच रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? और पूरी दुनिया के अंदर आप, पाकिस्तान कहता है कि हम क्लाइमेट के लिए सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो अगर आपकी कंट्री में सोलर ही नहीं प्रमोट हो रहा, तो हाउ विल यू गो टू आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और एडीबी या कॉप 49 30 के आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। उसामा, शान, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी अच्छा शान, नंबर्स मेरे सामने। इस वक्त आज 8000 पॉइंट्स इंडेक्स गिरा था और अब 4800 पर आ गया है। ऑलमोस्ट 35-40% मैं कहूंगा कि मार्केट ने अपने आप को एडजस्ट किया, या मार्केट ने वहां से जो है एक बाइंग स्प्री आई, करेक्शन जो है, मार्केट ने अपने आप को दोबारा एडजस्ट किया। पॉइंट ये है कि आज का जो सिनेरियो है, पिछले 3 दिन का सिनेरियो, जो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से मार्केट गिर रही थी, पाकिस्तान में आज गिरी, और गिरने के बाद उसमें लॉक भी लगा और उसके बाद मार्केट अब रिकवर भी हो रही है। तो रेलेवेंस हमारी मार्केट कितनी है हमारी रियल इकोनॉमी से और इंटरनेशनल मार्केट से, या ये सिंपल जो आज मार्केट पाकिस्तान की गिरी है, वो जो एक हवा चली थी वेस्ट से और अमेरिकन सेशन से और यूरोपीय सेशन से, ये वो सेशन, ये वो खाली एक सिंपैथी की कह लें, या वो उस हवा की नजर हुई है मार्केट आज? पाकिस्तानी मार्केट आइसोलेटेड नहीं है। पाकिस्तानी मार्केट भी ग्लोबल मार्केट्स की तरह जो है उसका इम्पैक्ट, मलेशिया की मार्केट, इंडोनेशिया की मार्केट, उन्होंने भी करेक्शन ली है। और जापान की मार्केट अगर आपने देखा हो, सुबह 30 मिनट्स में वो 7.7% जो है वो नीचे गिर गई थी। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान को भी इस मार्केट्स में जो है वो थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है गोइंग फॉरवर्ड ये मार्केट जो है इसी तरह वॉलेटाइल रहेंगी, बोथ इक्विटी एंड बॉन्ड मार्केट्स, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आएगा। ठीक है, पाकिस्तान पर आएगा, लेकिन हमेशा जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली चीज़ होती है उस पर ज़रा एक बार फिर मैं आपका टेक लेना चाहूँगा। ऑयल प्राइसेस के हवाले से पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर हो सकता है, और फिर दूसरा, इस ट्रेड वॉर में पाकिस्तान के लिए कोई टनल की दूसरी तरफ कोई लाइट है, कोई रोशनी है? टैरिफ अगर पाकिस्तान के ऊपर ही नहीं बढ़े, पूरी दुनिया के ऊपर बढ़े, आपके जो टेक्सटाइल में मेन कॉम्पिटिटर हैं बांग्लादेश है, वियतनाम है, तो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा 37% 40% जो है इन कंट्रीज़ के ऊपर लगे। क्या हमारे लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी निकल सकती है कि पाकिस्तान, और फिर दूसरी चीज कि आप जो हम इतने इकोनॉमिक जोन्स वगैरह की बात करते हैं अंडर सी पैक, तो क्या रास्ता नहीं होगा कि हम दूसरी कंट्रीज को, बिलखुसूस चाइना को, हम कहें कि यहां पर आकर अपनी प्रोडक्शन करें और पाकिस्तान के थ्रू एक्सपोर्ट करें? पूरे क्राइसिस में पाकिस्तान को जो अपॉर्चुनिटी मिली है या पाकिस्तान को रिलीफ मिला है वो ऑयल प्राइसेस से हुआ है। ऑयल प्राइस जो है वो $75 पर बैरल पे ट्रेड करेंगे एक हफ्ते। शान, आपकी आवाज बड़ी इंटरप्ट हो रही है। आप एक बार फिर हम आपसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आई पुट दिस क्वेश्चन टू उसामा रिजवी। पाकिस्तान के लिए क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? कहीं ना कहीं निकलते तो हैं रास्ते? तो निकल सकती है। देखें, जो टैरिफ रेट अगर कंपेयर करें तो चाइना का टैरिफ रेट बहुत बढ़ चुका है, दुनिया का और ममालिक में टैरिफ रेट, क्योंकि ये जो टैरिफ्स लगे हैं ये पिछले टैरिफ्स के ऊपर बिल्ड हुए हैं, तो उनका टैरिफ रेट बढ़ चुका है। पाकिस्तान का भी टैरिफ रेट बढ़ा है। दो साइड्स हैं। एक साइड ये कि हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए चैलेंज ये जरूर होगा, बिकॉज यूएस हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, चाइना नहीं है। तो हमारी यूएस जाती है, यूरोप जाती है, इसलिए हम जीएसटी प्लस स्टेटस के लिए बड़े फिक्रमंद होते हैं। और हमारा ट्रेड सरप्लस है, यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है हमारा $3 अरब का पाकिस्तान का।
इशू ये है कि उधर के लिए पाकिस्तान में दो एंड्स पे हमारे एक्सपोर्टर्स को इशू आएगा। पहली चीज तो ये पाकिस्तान में जो मैंने अभी आपको पहले बताया, इनपुट कॉस्ट ऑलरेडी है। आप रीजन की बात कर रहे हैं, अब अगर आप अंदाजा लगाएं, एक कंपैरिजन करें तो हमारे रीजनल जो टैरिफ्स हैं वो पाकिस्तान के आई थिंक सबसे ज्यादा बनते हैं। यहां से आपको सबसे पहले एक मार पड़ती है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, एज कम्पेयर टू इंडिया, एज कम्पेयर टू वियतनाम, एज कम्पेयर टू कंबोडिया। दूसरी चीज ये कि मजीद के अब उनके ऊपर भी टैरिफ्स लग चुके हैं। तो अमेरिका, और मैंने आपको भी शुरू में बताया है कि अमेरिकन कंज्यूमर्स की हालत क्या है, अमेरिकन कंपनीज की हालत क्या है। आप जब इन दोनों को साथ मिलाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने किया है, क्या दुनिया का रिसेशन, ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, हमारे लिए फायदेमंद नहीं? एक एंड पे फायदेमंद हो सकता है, ऑयल नीचे आ गया है, पर दूसरे एंड पे जो मैंने आपको अभी बताया है उससे आपको लगता है कि हमारी कंज्यूमर, हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड या ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की डिमांड अमेरिका में, जिस मुल्क में हमारा ट्रेड वहां बढ़ेगी कम होगी? तो आई थिंक वो कम होगी। और ये काफी अरसे से पिछले चल भी रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो एक पॉइंट पे $19 अरब तक पहुंची थी टेक्सटाइल की, और फिर वापस नीचे आ गई, अब उस पॉइंट पे दोबारा नहीं जा पा रही। तो उसके अंदर इनपुट कॉस्ट पाकिस्तान की अपनी भी है और इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी। एक और चीज जो हो सकती है, और आप शायद इससे एग्री ना करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ प्रोग्राम में, कि इंटरेस्ट रेट्स भी दोबारा बढ़ सकते हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यूएस के या तो मजीद बढ़ेंगे या इधर रुक जाएंगे, कम नहीं होंगे, इन्फ्लेशन दोबारा आएगी। You will see this happening in Pakistan as well, and interest rate in Pakistan will see another upward trend. मैंने आपको पहले भी बताया था कि 22% पे जाने का चांस था, तब 9-10 पे था, अब ये दोबारा ऊपर बढ़ सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, तो ये तीसरा धचका, ये तीसरा नेगेटिव साइड होगी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज को या वेयर हाउस वालों को ये कॉस्ट के लिहाज से पड़ेगी, कि उनके पास इतना मैन्यूवर नहीं। I'll put this concept to शान, ये बताइएगा, अब वो जो हम एक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे ऑयल प्राइसेस के हवाले से, दूसरा ये कि पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं कि रीजनल कंपेटिटिवनेस जो है हमारी ग्लोबली भी अगर बात करें तो वो नहीं है, लेकिन चूंकि टैरिफ्स जो हैं वो कंपैरेटिवली और लोग और ममालिक के लिए ज़्यादा बड़े बनिस्बत पाकिस्तान के, स्पेशली हमारे टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें, तो उसमें पाकिस्तान में इस वक्त हम दो चीज़ें बेहतर देख रहे हैं। एक तो ये कि ऑयल प्राइस, जो पेट्रोल आपके बिजली के प्राइसेस है वो गवर्नमेंट ने कम किए, 7-7.5 रुपए पर यूनिट, ये एक बड़ी पॉजिटिव साइन। फिर आपका पॉलिसी रेट जो है शरह सूद 22% से कम होकर 12% के ऊपर है। तो हमारा जो गवर्नमेंट ने मेन चीज़ें देनी थी, गवर्नमेंट इस वक्त दे रही है। दिस इज द टाइम कि वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो आगे बढ़े और अपने आप को गियर अप करे। क्या कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, शान? मेरे ख्याल इस वक्त ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स नहीं, ग्लोबली इन्वेस्टर्स जो हैं वो सारे जो हैं वो साइडलाइन पर हैं, और वो देख रहे हैं ये जो फॉलिंग नाइफ है ये कहाँ जाके रुकेगी। तो मेरे ख्याल इस वक्त आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि 22% से 12% पे आया है। गवर्नमेंट ने बिजली पे जो यूनिट्स के हैं वो भी 7.5 रुपए नीचे किए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको अवेल करें, लेकिन क्योंकि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है और मार्केट में अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि मेरा ख्याल है इन्वेस्टर्स जो हैं वो अगले 1 से 2 महीने वो देखेंगे किस तरह जो है वो डस्ट सेटल होती है। ठीक है, यानी डस्ट सेटल होने का इंतजार किया जाएगा।